तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान रसरी आवाजात सिल पे प्रत निशान। अभी के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट दूसरों को देखकर कि मेरे बगल वाले जॉब लिए हैं तो मैं भी डिफेंस में ले सकता हूं, तो जबकि उनके पास वो चीज़ नहीं है, उनको क्या बोलना चाहते हैं? जो एनसीसी भी करते हैं लोग, लड़के बच्चे हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं एनसीसी कर लिया हूँ तो आर्मी में भर्ती हो जाऊँगा। आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले हाइट होता है। अभ्यास करते रहिए, दुविधा की साड़ी ब्रिजेट टूटेगी और आपको एक दिन मुकाम हासिल होगा। 99% माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कभी भी पास में बैठाकर नहीं पूछते हैं कि बेटा तुमको क्या बनना है, किस लिए पैदा हुए हो और आगे जाकर तुमको क्या करना है वो तुम करो। तो ऐसा है कि आपको डिफेंस में के अलावा भी आपको लाइफ में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ, डिफेंस में अगर नहीं मिला तो मेरे को इस सेक्टर में जाना, इस सेक्टर में जाना है। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल FCF। तो बहुत दिनों से बहुत सारे हमारे जो फौजी भाई लोग हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फौजी बनने के लिए, उनका बहुत सारा क्वेश्चन था। उन लोगों के पास मोटिवेशन की कमी थी और वो लोग बोल भी रहे थे कि मैं बहुत जल्द उनके लिए एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पर्सन जो कि फौजी है उनको लेकर आऊँ और उनके मुँह से ही कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊँ। तो मैं आज आ पहुँचा हूँ नॉर्थ 24 परगना का जो जगद्दल छोटा सा सिटी है। तो ठीक हम लोग आ पहुँचे हैं फ्रेंड्स ग्रुप डिफेंस के पास, और ये लोग एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंटल क्रिएट करके रखे हैं अपने एरिया में कि यहाँ से हमारे देश को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फौजी बनाकर हमारे देश को समर्पित करना है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ ठीक इसी ग्रुप से 3 महान शख्स जो लोग देश के प्रति अपने हित को समर्पित किए हैं, और एक शख्स ऐसे हैं जो समर्पित करके देश का सेवा करके आज रिटायर होकर सफलपूर्वक घर पर है। तो ठीक उन्हीं के मुँह ज़बानी हम लोग सुनेंगे कि आने वाले जो पीढ़ी है वो कैसे तैयारी करेंगे और उनको क्या करना है। तो हमारे साथ जो सर बैठे हैं, पहले उन्हीं के मुँह ज़बानी हम लोग उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं, क्या नाम है और वो किस पोस्ट में हमारे देश के लिए सेवा कर रहे हैं। सर पहले इंट्रोडक्शन बताइए। सबसे पहले मेरा नाम नायक ज्योति कुमार यादव है। मैं इंडियन आर्मी में हूँ और मैं अम्बाला में पोस्टेड हूँ। तो आपका जब इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ था तब आपका एज कितना था, और सिलेक्शन लेने के लिए आप क्या क्या कड़ी मेहनत किए थे वो हमारे छात्रों को बताइए। देखिए, सबसे पहले आर्मी में जो भी बंदा जाता है, सबसे पहले उनके लिए एक हाइट मोस्ट है। सबसे पहले आपका हाइट कंफर्टेबल होना चाहिए। तो सर अब आर्मी में जो पोस्ट में आपका रिक्रूटमेंट हुआ, आपका ज्वाइन हुआ, तो उस ज्वाइनिंग को लेने के लिए आप क्या क्या मेहनत किए, कैसे इस मुकाम पर पहुँचे वो बताइए हमारे छात्रों को। सबसे पहले तो हम लोग का उस टाइम पे 2009 का मैं भर्ती हूँ कचरापाड़ा से। अभी वही मतलब जो वो BRO हुआ करता था, अभी ARO के रूप में बैरकपुर में आप देख सकते हैं। हाँ। हमारे टाइम में कचरापाड़ा में रैली होता था। हाँ। तो कचरापाड़ा में पहले ओपन रैली था, कोई फॉर्म भरने का कोई उस समय कोई प्रोसेस नहीं था। ओपन रैली था, ओपन रैली में हम गए थे। अपना सबसे पहले तो हम रनिंग निकाले और उसके बाद हम हाइट नापा गया। हाइट नापने के बाद फिर जो भी बार चिलिंग वगैरह ये सब पुशअप जिग जैक ये सब को पार करने के बाद फिर हमको नेक्स्ट दिन मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल भी हम मतलब हमारे इस मतलब टेनिस एल्बो में थोड़ा प्रॉब्लम था तो हमको कमांड रेफ़र किया गया था। तो वहाँ पे डॉक्टर भी अच्छे थे, हमको पास कर दी। उसके बाद हमारा रिटर्न हुआ। रिटर्न में मेरा उसमें 5वें स्थान पे मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया था। तो आप जो आज जिस मुकाम पर हैं, इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाले थे या फिर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था? नहीं, मैं फर्स्ट भर्ती का हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट का हूँ। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो लोग रिजेक्ट होते हैं पहले अटेम्प्ट या फिर दूसरे अटेम्प्ट में, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके चैनल को मतलब लाइक सब्सक्राइब किए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका चैनल जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। और सबसे पहले मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूं कि करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान रसरी आवाजात सिल पे पड़त निशान। अभ्यास करते रहिए, दुविधा की साड़ी ब्रिजेट टूटेगी और आपको एक दिन मुकाम हासिल होगा। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को बार बार यही बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी और जिद एक ऐसा वर्ड है, अगर आप लोग किसी चीज़ को पाने के लिए जिद पे अड़े रहते हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं जाकर सफल ज़रूर होता है, बस आपको लगे रहना चाहिए। ठीक ऐसे ही सर आप लोगों को बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अब हमारे साथ जो बीच में सर बैठे हुए हैं इन्हीं का नाम है सुरेश जी,
और ये किस पोस्ट में हमारे देश के लिए जो सेवा करते आए हैं, चलिए इन्हीं के मुँह ज़बानी सुनते हैं और इनका नाम क्या है और कैसे ये सिलेक्शन लिए इस मुकाम पे। सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं नमस्कार कर रहा हूँ और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। मेरा नाम सुरेश कुमार महतो है, मैं आदपुर फेरीघाट रहता हूँ। आदपुर फेरीघाट। सो दोस्तों, नॉर्थ 24 परगना जो आदपुर फेरीघाट में इनका घर है, ठीक ये यहाँ पर एक डिफेंस ग्रुप है, वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बड़ा अभी के टाइम पे है। आप लोगों को पता ही है कि अभी के टाइम पे मार्केट में शिक्षा को मतलब व्यापार बना दिया गया है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लोग शिक्षा को शिक्षा के नज़र से देखते हैं और लोगों को सफल बनाने के लिए खोलते हैं। तो ठीक आर्मी का तैयारी करने के लिए या फिर डिफेंस का कोई भी जॉब लेने के लिए यहाँ पर ये सर खुद इनका एक ग्रुप है जो फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ डिफेंस के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। तो ठीक आप लोगों को भी अगर तैयारी करना है, लोकल के बंदे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और कैसे क्या तैयारी करना है, चलिए इनके मुँह ज़बानी हम लोग सुनते हैं। जो लोग सोचते हैं कि मैं रिजेक्ट हो जाना हूँ तो अब कुछ नहीं होगा, तो उनके लिए स्पेशली सर क्या बोलना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं। सबसे पहले तो जो एनसीसी भी करते हैं लोग, लड़के बच्चे, वो लोग सोचते हैं कि मैं एनसीसी कर लिया हूँ तो आर्मी में भर्ती हो जाऊँगा। आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले हाइट होता है, हाइट के साथ साथ आपको रनिंग होना चाहिए, उसके बाद ही आदमी वो तैयारी करे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो हर आदमी जिसका हाइट कम है वो भी तैयारी करता है आर्मी के लिए, और जिसका हाइट ज़्यादा वो भी तैयारी करता है। जिसका हाइट ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं है तो अगला चीज़ करे वो तैयारी करे। बहुत सारे सर एक क्वेश्चन है, अभी के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट दूसरों को देखकर कि मेरे बगल वाले जॉब लिए हैं तो मैं भी डिफेंस में ले सकता हूं, तो जबकि उनके पास वो चीज़ नहीं है, उनको क्या बोलना चाहते हैं? उनको तो हम यही बोलेंगे पहले अपना एजुकेशन के हिसाब से कोई चीज़ का भी तैयारी करे तो अपना एजुकेशन और हाइट के हिसाब से करें। सबको यही मैं बताऊंगा, ये नहीं कि अब वो जॉब ले लिए हैं तो मैं भी जॉब ले लूँगा, नहीं, अपना एजुकेशन और हाइट देख कर ही कोई भी तैयारी करे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम आर्मी में जाएंगे या आर्मी में, बहुत ऐसा है जो हम प्राइवेट जॉब में भी कर सकते हैं, बैंक में भी कर सकते हैं, या हम कहीं भी हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, रेलवे में भी कर सकते हैं। और सर से छोटा सा क्वेश्चन कि आप जो इस मुकाम पे आए हैं, आप कितने बार रिजेक्ट हुए या फिर फर्स्ट में ही अटेम्प्ट कर लिए? मैं भी कम से कम 2 साल स्ट्रगल किया। देश का हर कोना था, हम लोग रुड़की गए थे, गए भर्ती के लास्ट में घर के बगल में ही 24 परगना कचरापाड़ा से मैं भी भर्ती हुआ हूँ, और वो भी काफ़ी मेहनत को। दूसरा क्वेश्चन है, अभी के टाइम पे हम लोग के जो माँ बाप है, यानी कि जो ओल्ड जनरेशन के हैं, अभी तो आप लोगों का 21वीं सदी चल रहा है, तो हम लोग के माँ बाप का एक गलत थिंकिंग है। थिंकिंग क्या है, वो लोग दूसरे को देखकर अपने बेटा बेटी को मतलब इंस्पायर करते हैं और बोलते हैं कि वो ये किया है तो तुम भी वो करो। कोई भी माँ बाप 99% मैं बता रहा हूँ, 99% माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कभी भी पास में बैठा कर नहीं पूछते हैं कि बेटा तुमको क्या बनना है, किस लिए पैदा हुए हो और आगे जाकर तुमको क्या करना है वो तुम करो। कोई नहीं पूछता है ऐसे, जबकि बोल देता है भाई अच्छा लाइफ जीना है तो नौकरी करना है। अब नौकरी करने के लिए पढ़ना होगा और सरकारी जॉब लेना होगा, लेकिन सफल लाइफ जीने के लिए नौकरी ही ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए आप गार्जियन को क्या बोलना चाहते हैं, जो लोग मतलब अपना ओपिनियन लड़कों पे थोपते आए हैं? सबसे पहले तो मैं उन गार्जियनों को यही सलाह दूंगा कि बच्चे को पहले देखिए कि किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा बगल पड़ोसी आर्मी में गया तो आर्मी में जाऊँ, मेरा बगल पड़ोसी नेवी में गया तो नेवी में जाऊँ, मेरा बगल पड़ोसी डॉक्टर है तो डॉक्टर हो, नहीं। पहले उसको देखना है, क्या पता वो वकील बन सकता है, क्या पता वो डॉक्टर बन सकता है, लड़के का मोटिवेट देखना है जी। तो ठीक सर के भी मुंह से हम लोग सुन लिए कि अभी के टाइम में बोला जाता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक माँ बाप को मैं भी यही बार बार बोलता हूँ कि छोड़ दीजिए अपने बच्चों को, अपने के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक वो लोग अपने लाइफ में सफल होंगे। सर से और एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो इतना साल सर्विस जो आप करते आए हैं, तो सर्विस के दौरान जो आप सीखे हैं, स्टूडेंट को क्या छोटा सा हिंट्स देना चाहते हैं सफल होने के लिए? सफल होने सबसे पहले तो खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो भी चीज़ कभी भी अगर ठान लीजिए कि मैं ये चीज़ करूँगा तो पक्का होगा ही होगा, लेकिन खुद को अपने आप को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये चीज़ करूँगा तो करूँगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ डिफेंस बहुत सालों से तैयारी कराते आया है जगतदल में, जलेबिया मार्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक सर अब रिटायर हो चुके हैं, तो सर अब फुल टाइम बच्चों को तैयार करने में, ट्रेनिंग देने में अपना टाइम देंगे। तो अगर आप लोगों के पास मतलब आप लोग इंटरेस्टेड है तो जगतदल में आके कांटेक्ट कर सकते हैं,
यहाँ पर एकदम सही जानकारी के साथ आप लोगों को ट्रेन कराया जाता है। और ट्रेनिंग के लिए सर कैसे क्या करवाएंगे, छोटा सा हिंट सर से हम लोग ले लेते हैं। ट्रेनिंग का टाइमिंग कैसे क्या? ट्रेनिंग का टाइमिंग पहले फर्स्ट तो हम लोग क्या करते हैं कि रनिंग का तैयारी खुद अपने मन से, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही मन से, लेकिन वो किस टाइप से दौड़ रहा है बंदा, किस तरह से गलत दौड़ रहा है कि सही दौड़ रहा है, उसको हम ट्रेन करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग आस्ते आस्ते बोलते हैं भाई ये कोई जरूरी नहीं है एक ही बार में दौड़ कर वो तैयारी कर लेना है, आस्ते आस्ते स्टेमिना बनाना है। अगर वो गलत दौड़ रहा है तो उसको हम लोग वो करते हैं, और जहाँ तक कुछ प्रॉब्लम होती है वहाँ तक हम लोग हेल्प करेंगे। कहीं उसको जानकारी नहीं हो रहा कि भर्ती कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, इसके लिए भी हम लोग हेल्प करें। तो सुबह आप लोगों का कितना बजे से ट्रेनिंग चालू हो जाता है मार्ट में? हम लोग का मार्ट में कोई टाइम नहीं है, 5 बजे से 7 बजे तक चलता है। उसके अंदर जो जिसको भी जिस समय में आ सके। हाँ, तो आप लोग स्पेशल मतलब कुछ टिप्स ट्रिक्स जो आप लोग देते हैं स्टूडेंट को, किस तरह से क्या तैयारी करना है ज्वाइनिंग के लिए, मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? इसमें क्या है कि हमारे आर्मी का ही बंदे जो भी छुट्टी में आते हैं वो एक बंदे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग करवाते अच्छे से कर देते हैं। कैसे दौड़ना है, कैसे सेटअप करना है, कितना बीम मारना है, कितना चिल्ले मारना है, वो हमेशा हमारे बंदे एक न कोई छुट्टी में रहता है। इसमें हम लोग कोई क्या बोलते हैं कि कोई टीचर नहीं है कि परमानेंट वाला है, हर समय चेंजिंग होते रहता है हम लोग का। तो चलिए तीसरे शख्स जो नेवी डिपार्टमेंट में देश के लिए खुद को समर्पित किए हैं, उनसे हम लोग बातें करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है जॉब पाने से लेकर अभी तक का हम लोग बात करते हैं। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अभिजीत प्रसाद है और मैं नेवी में सर्व हूँ और करीब 9 साल हो गया मेरे को नेवी में सर्व करते हुए। तो मेरा जब मैं इनरोलमेंट हुआ था 2014 में, तो ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम हो गया था, मैं 2012 से ट्राई किया था आफ्टर HS पास करने के बाद। तो 2012 में मैंने एग्ज़ाम दिया, 1-2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, किसी बार रनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ, उस समय प्रैक्टिस भी नहीं था मेरे पास। तो मेरे पास ऐसा कुछ ये नहीं था कि मुझे फ़ौज में जाना था शुरू से। ऐसा मुझे मतलब पर्सनली बताऊं कि मुझे बीटेक करना था, तो बट थोड़ा फैमिली का इशू, पैसे का इशू वजह से एक अल्टरनेट ऑप्शन था, चलो ठीक है फ़ौज। उसके बाद फ़ौज में ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो ट्राई किया, एग्ज़ाम उस समय 12 HS पास किया साइंस से, फिर एग्ज़ाम दिया, उस समय हुआ नहीं। तो फिर ट्राई 2-3 बार, चौथे बार में मेरा फिर सिलेक्शन हुआ 2014 में। तो ऐसा उसके बाद फिर 2014 में ट्रेनिंग हुआ, 1 साल की करीब ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद मतलब कि एक फ़्लो बनता गया, जिसमें कि आप नए जाते हो तो एक घर छोड़ के ना बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब कि कौन सा इन्वायरमेंट में आ गए, इतना डिसिप्लिन कभी लाइफ में देखा नहीं। मतलब फ्री ऑफ माइंड, पढ़ाई लिखाई किया, खेला कूदा, मस्त एकदम रहा था लाइफ, एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ में चले जाते हो, डिसिप्लिन वाला लाइफ टाइप एकदम। तो उस समय आपको मतलब ट्रेंड ऐसा किया जाता है लाइक कि हाँ आप उस माहौल में ढलने में टाइम लगता है। मतलब फ़ौज का एक जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो आपको ज़िंदगी का डिसिप्लिन सिखाता है, पंक्चुअलिटी सिखाता है कि आप ज़िंदगी में कितने पंक्चुअल हो, कितने डिसिप्लिन के साथ रहते हो। तो ज़रूरी नहीं कि जॉब में, फ़ौज में हम पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल भी हमारा चेंज होता है जाके फ़ौज में, जीने का तरीका जिसको बोलते हैं, वे ऑफ लाइफ स्टाइल जो है हमारा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसके अलावा फ़ौज से आपको, कि फ़ौज में सर्व करने के दौरान आपको सबसे ज़िंदगी में जो चीज़ ज़रूरी होती है वो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, आपका समय के अकॉर्डिंग चलना, जो मतलब एकदम डिफरेंट, आप सिविल से कंपेयर करके देखो तो एकदम डिफरेंट होता है डिफेंस का जो लोग होते हैं उनका लाइफ स्टाइल। तो काफ़ी अच्छा लगता है। चलो जिसके लिए भी एक तरीके से हम अपना देश सेवा भी चल रहा है हमारा, और इससे हमारे परिवार के लिए हम सपोर्टेड है, अपने आसपास पड़ोसी जो भी है अलग देखते हैं, मतलब प्राउड फील होता है अपने आप को। तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन सर से जो इसके पहले करते आया हूँ, सर के मुंह से हम लोग सुनना चाहते हैं कि उनके नज़रिए से क्या टिप्स है कि लोग कैसे तैयारी करें, नेवी हो, एयरफोर्स हो, डिफेंस हो या कोई भी हो। सबसे पहले तो अगर मैं तो बोलता हूँ लाइफ में अगर आपको उसके प्रति क्रेज़ है, सबसे पहला है कि हाँ क्रेज़ होना चाहिए आपके अंदर। अगर क्रेज़ है तभी कुछ आप अचीव कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा दूसरी है कि आपको लाइफ में अल्टरनेट ऑप्शन रखना चाहिए। जैसे प्लान ए काम नहीं किया तो मेरा प्लान बी होना चाहिए मेरे पास, कि आप अगर यहाँ पे नहीं सक्सेसफुल हो तो और कहीं जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। ज़रूरी नहीं कि देश से आप फ़ौज में रहते हुए कर सकते हो, हर तरीके से कर सकते हो। अगर कोई मतलब कि आज के में अगर रिक्शा ना चलाए तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, कोई ट्रेन ना चलाए तो आप ट्रैवल ना कर सकते हो, तो भी एक मतलब देश के लिए काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व है वो भी।
और साथ साथ अपने लिए भी काम कर रहे हो, कुछ अर्निंग के लिए, कुछ वो भी ज़रूरी है लाइफ में। तो ऐसा है कि आपको डिफेंस में के अलावा भी आपको लाइफ में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ, डिफेंस में अगर नहीं मिला तो मेरे को इस सेक्टर में जाना है, इस सेक्टर में जाना है। तो उस तरीके से भी हम अपने मतलब देश के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और पागलपंती तो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में होना, अगर नहीं है तो फिर आप मुश्किल है, मतलब सफल हो ही नहीं पाइएगा। तो और एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन सर से, अभी इतना दिन जो वो सर्विस करते आए हैं, तो सर्विस करने के बावजूद या दौरान आपको कभी कमी, जो घर का फैमिली का, जाहिर सी बात है कमी खलता ही है, क्योंकि डिफेंस लाइन एक ऐसा लाइन है जो घर को भूल जाना पड़ता है, भारत माँ की सेवा के लिए ऑल टाइम तत्पर रहना पड़ता है। तो आप तीनों से यही क्वेश्चन है कि ड्यूटी करते दौरान कितना आप लोग घर को मिस किए हैं? घर को तो लोग बहुत मिस किए हैं। यहाँ तक तो हम लोग ये भी सोचे थे कि हम लोग घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है। सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि डिफेंस में अगर लड़का भर्ती हो गया तो मतलब हर सेकेंड ज़िंदगी का शायद वो आखिरी पल होता है। क्या मैं सही बोला हूँ? सभी लोग बोलते आए हैं। और घर के जो फैमिलीज़ होते हैं, सबसे बड़ा जो हम लोगों के लिए मायने रखते हैं, माँ और बाप, यानी कि मम्मी पापा। ये दो मतलब हर एक सेकेंड सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा या फिर बेटी कहीं पर भी फौज में जहाँ ड्यूटी है सही सलामत है या नहीं। मतलब वो हर सेकेंड घुट घुट कर और टेंशन से बिताना पड़ता है। तो ये चीज़ का जो एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा, घर से कभी कॉल पे या फिर बात, तो ये एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा मतलब लगता था उस टाइम? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग घर से दूर रहते हैं ना, तो फौज में इतने ना सुख सुविधा है कि मतलब आप सोचोगे कि मतलब फौज में ठीक है, मगर कभी कभी ना जब हम लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं ना, तो माँ का हाथ का खाना बहुत याद आता है कि माँ का हाथ का खाना याद आता है। हम लोग अपने घर से, मैं आर्मी में हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आगे से हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, माँ को बोलते हैं मम्मी अचार डाल देना, मम्मी ये कर देना, दोस्त ने मंगाए ना। तो हम लोग वहाँ पे भी, जैसे अभी मैं छुट्टी पे आया हूँ तो वहाँ पे कोई भाई अभी ड्यूटी कर रहा है, मैं जाऊँगा फिर वो आएगा, ऐसे हम लोग रूटीन बना हुआ है। हम लोग अपने घर का खाने को शेयर करके हम लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। तो चलिए, आज का जो ये मोटिवेशनल पॉडकास्ट था यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे, लेकिन जाते जाते वीडियो के अंत में फिर से अगेन और एक बात बता देते हैं। लोकल के जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अगर फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं या फिर भर्ती होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से सटीक इन्फॉर्मेशन से आप लोग नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो सीधे आप लोगों को जलेबिया मार्ट में पहुंच जाना है सुबह 5 बजे। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सभी सर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में जाते जाते जोर से वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा हम लोग जरूर लगाएंगे। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज का पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।